करेंगे मंगल पांडे। जब से मंगल पांडे बना है तब से बिहार अमंगल हो गया है स्वास्थ्य विभाग पर। सबसे बड़ा अमंगल छा गया है उसी दिन से। कोई जानकारी है स्वास्थ्य विभाग का? आर्टिक फोर्सेस क्या होता है मंगल पांडे जानते हैं? आर्टिक फोर्स क्या होता है ये मंगल पांडे को जानकारी है? तो जो आदमी इस मामले में अंगूठा छाप है, आंख से अंधा नाम नयन सुख, जिसको एगो आर्टिक फोर्स नहीं चिन्ह आता है, उसको हेल्थ मिनिस्टर बना के बैठे हुए हैं। क्या स्वास्थ्य व्यवस्था शुरू करेगा? आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखा दी जो आप पॉजिटिव आया है, आपका आरटीपीसीआर एंटीजन जो पॉजिटिव आया था, खा दीजिए। दो रिपोर्ट था टेस्ट में, दोनों का है वो पहले पॉजिटिव दिया, क्योंकि होता है कि किट खराब हो सकती है, लेकिन दोनों एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आया और आरटीपीसीआर में रिपोर्ट नेगेटिव आया। आरटीपीसीआर का रिपोर्ट है उसी दिन का, यानी दूसरे दिन का, नहीं उसी दिन का, उसी समय का। और इसके बाद ये जो है ये एंटीजन जांच है, ये मीना मेडिकल कॉलेज का उसी समय का। अब फिर एंटीजन को मीनापुर हॉस्पिटल का शाम के समय में उसी दिन का। परिवार में कुछ संक्रमित नहीं, पत्नी, बच्चा, ड्राइवर, बॉडी। कुछ दिनों पहले एक खबर मुजफ्फरपुर से सामने आई थी, जहां मीनापुर के विधायक मुन्ना यादव को कोरोना पॉजिटिव बताया गया था। इस खबर के सामने आने के बाद मुन्ना यादव और आरजेडी के समर्थक काफी डर गए थे, लेकिन अब इस खबर में नया मोड़ आ गया है। मीनापुर विधायक मुन्ना यादव ने अब इस खबर पर अंकुश लगा दिया है। आपको बता दें कि मीनापुर विधायक मुन्ना यादव ने 2 टेस्ट करवाया था, एक एंटीजन का टेस्ट कराया था और दूसरा आरटीपीसीआर टेस्ट कराया था। एंटीजन किट में मुन्ना यादव पॉजिटिव बताए गए थे, लेकिन बाद में आरटीपीसीआर टेस्ट कराने पर उनका रिपोर्ट नेगेटिव आ गया। अब इस घटना के बाद विधायक मुन्ना यादव ने स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या कुछ कहा मीनापुर विधायक मुन्ना यादव ने, देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा सत्र जब चल रहा था, नीतीश जी एक बात कहे थे, आप लोग जरूर सुने होइएगा, कि विधायक का कीजिए और विधायक विशेष नज़र रखिए, चाहे उनकी स्वास्थ्य संबंधी हो या कोई योजना हो तो विधायक को इन्वाइट जरूर कीजिए। लेकिन आज मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधायक हैं मुन्ना यादव, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़े खुलासा किए हैं, जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी रूपरेखा को और पूरे फाइल को खोल कर रख देती है। बात आती है कि बिहार में लगातार कोरोना बढ़ रहा है, दोनों डिप्टी सीएम, कई मंत्री भी पॉजिटिव हो गए हुए हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है कोरोना। लेकिन अब कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में खबर चली कि मीनापुर के विधायक मुन्ना यादव भी कोरोना पॉजिटिव हैं। इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारा रिपोर्ट फर्जी था और दोनों बार एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट में इन्होंने फर्जी बताया। विधायक जी हमारे साथ है, बात करेंगे जी। एंटीजन पहले आपका पॉजिटिव आता है और आरटीपीसीआर नेगेटिव आता है, ये क्या व्यवस्था है? एंटीजन और आरटीपीसीआर जांच दोनों एक बार में दिया और एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव कर दिया। डॉक्टर से गए सारे ने बड़ा मोटा अक्षर में लिखा पॉजिटिव, बड़ी मोटा अक्षर में पॉजिटिव लिखा है। तो थोड़ा होता है ना आदमी को थोड़ा घबराहट थी। जब कंप्लेन मेरे पास नहीं था, ठंड लगा था थोड़ा, तो हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर, बोले जांच करिए, तो जांच करा लिया। आज आरटीपीसीआर का रिपोर्ट आया तो उसमें है निगेटिव। WHO मानती है आरटीपीसीआर रिपोर्ट और सारा डॉक्टर भी मानता है। जब मैंने डॉक्टर से इस संबंध में बात किया तो उसने कहा सर फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाता। तो आप एक बात बताओ हमको, जब हम लोग जैसा आदमी जो कोई बीमारी नहीं हम लोगों को, अगर किसी को डायबिटीज हो, किसी को हार्ट अटैक, हार्ट का शिकायत हो, उसको अगर फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट अगर देता है तो आदमी तो ऐसे ही मर जाएगा। ठीक है, इसका क्या एक्शन रिएक्शन क्या होगा वो तो नहीं जानता आदमी। हम लोग जानते हैं कि तीसरा वेव जो है उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन जो आम था तो एक गलत डाटा जो पेश किया जा रहा है देश में कि इतना लाख लोग मिले पॉजिटिव, इन जांच का ये डाटा है जो मैं नहीं मानता। और मैं पूरे की जनता कहता हूं कि आप एंटीजन, इस पर कोई भरोसा नहीं है। डॉक्टर भी बोलता कि फॉल्स होता है, क्यों कराते हो? कौन है इसका व्यापारी? सत्ता में बैठा हुआ कोई ना कोई आदमी इसका सफल होगा, जो कोरोना के नाम पर अरबों खर्च उठ रहा है। और जब ये सही नहीं है तो सरकारी जांच क्यों करा रही है? रेलवे स्टेशन पर इतना आदमी मिल गया, बस स्टैंड में इतनी मिल गई, तो टकवास है, कोई पॉजिटिव नहीं हो सकता। आरटीपीसीआर का रिपोर्ट सामने में ला करके डाटा पेश करें
और मैं देश की जनता को कहूँगा कि एंटीजन जांच का जांच कराना करे। विधायक एक विधायक के साथ दो एंटीजन रिपोर्ट निगेटिव पॉजिटिव आता है और आरटीपीसीआर। आम जनमानस जो है, आम जनता है, कहीं ना कहीं बिहार में अशिक्षा भी है और दलित है, बहुत सारे लोग हैं, गाँव में होता है कि कोरोना पॉजिटिव आ गया तो लोग कहते हैं इससे दूरी बना के रखो। विधायक के साथ स्वास्थ्य विभाग की ये स्थिति है तो आम जनता के साथ क्या होगा, जरा सोचें। मेरे साथ जो हुआ है 2 दिन में कि हमारे क्षेत्र की जनता ही नहीं, पूरे जिला का लोग जो है आश्चर्य कर रहा था कि मुन्ना यादव का रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया। परिवार लोग मानने तैयार नहीं था। होता नहीं कि कोरोना होता है तो लोग बना लेता है। पत्नी को कहते थे कि में चले जाओ, कहती थी कि नहीं जाएंगे। माँ हमारी जो 80 साल की होती थी, भाई बच्चा सब जितना कोई हटता ही नहीं था। अंदर से भय हम लोग हटता नहीं था। जो आदमी गरीब है, जो एक घर में रह के अपनी जिंदगी असर करता होगा, अगर उस आदमी को अगर ऐसा रिपोर्ट आ जाए तो क्या बीतेगा उसके साथ। उस गरीब आदमी को लोग में टोला में नहीं रहने देता। कि कोरोना के नाम पर, एंटीजन जांच के नाम पर सरकार जो है समाज में विद्रोह कितने आदमी को पर मजबूर कर देता है। ये पुनः मैं कहूँगा कि हाँ एंटीजन जांच पर हाँ लोग से मेरा है कि सतर्क रहिए, सामाजिक दूरी जो है थोड़ा बना के रखिए, मास्क का उपयोग के और अलर्ट रहिए। आरटीपीसीआर जांच करा लो अगर बनना है। एंटीजन जांच पर कोई भरोसा करो, इतना लाख आया मैं नहीं मानता। विधायक है, आपने कहा कि मेरा शुगर भी बढ़ा दिया टेस्ट की रिपोर्ट में। अरे एक मेरा ब्लड शुगर कभी नहीं बढ़ा, न बीपी बढ़ा। मेरा ब्लड शुगर आता है फास्टिंग में 90 से ऊपर हुआ नहीं, खाना खाने के बाद 110 से ऊपर नहीं हुआ। मेरा कर दिया, किट लगा दिया। एक तो कोरोना जांच करा करके आए थे, पॉजिटिव कह दिया तो आधा प्राण सुखा दिया। अब फिर वो किट लगा दिया तो कहता है 635 है। हम कहे कि यार घाव हुआ था एगो अपने सूख गया, तो डायबिटीज कहाँ से आ गया। हम मंगल पांडे दावा करते हैं कि मेरा पूरा स्वास्थ्य विभाग मेरी बात सुन लीजिए, 2 किट जब लगाया तो अब 103 है। अच्छा, क्या कहिएगा, क्या दावा करेंगे मंगल पांडे। जब से मंगल पांडे बना है तब से बिहार अमंगल हो गया है। स्वास्थ्य विभाग पर सबसे बड़ा अमंगल छा गया है उसी दिन से। कोई जानकारी है स्वास्थ्य विभाग का? आरटी फोर्सेस क्या होता है मंगल पांडे जानते हैं? आरटी फोर्स क्या होता है ये मंगल पांडे को जानकारी है? तो जो आदमी इस मामले में अंगूठा छाप है, आंख से अंधा नाम नैन सुख, जिसको एगो आरटी फोर्स नहीं चिन्ह आता है, उसको हेल्थ मिनिस्टर बना के बैठे हुए हैं। क्या स्वास्थ्य व्यवस्था शुरू करेगा? जो आदमी अंगूठा छापा उसको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। वही हाल है मंगल पांडे। इस मेडिकल में मंगल पांडे क्या हैं? एगो जिसको आरटी फोर्स जानकारी नहीं है, वो आज बैठा हुआ है, केवल पूरे मेडिकल कॉलेज के व्यवस्था को चमक दिए हुए है। विपक्ष के विधायक है, आगे क्या पहल कीजिएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं तो बहुत सवाल आप हमको एक बात बताओ, सर्वे करा लो बिहार में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, कहीं भी स्वतंत्र पढ़ाई हैं भाई? इतना कम इंस्टीट्यूट है, इसका भी मंगल पांडे स्वतंत्र प्रभारी किसी को नहीं बनाया, कार्यकारी प्रभारी बनाता है। सारा से पैसा फूलता है, पैसा खाता है, स्वास्थ्य व्यवस्था को चौपट किए हुए। आगे विपक्ष क्या करेंगे? क्योंकि विधायक अब आरजेडी के विधायक के साथ खेला हो गया, तब आरजेडी तो आप विधायक है तो कुछ तो कहिएगा। देखिए हम लालू जी के सिपाही हैं। मैं 90 से सत्ता का सुख भी भोगा हूँ, वर्कर रह के सत्ता का सुख भोगा था। आज विधायक हूँ, विपक्ष में हूँ, हमारे नेता तेजस्वी यादव हैं। मैं दावे के साथ हूँ कि विधानसभा में इस मांग को जोर उठाऊंगा, इस भय से जनता को मुक्ति दिलाऊंगा। आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखा दीजिए, जो आप पॉजिटिव आया है, आपका आरटीपी आया है, आरटीपीसीआर एंटीजन जो पॉजिटिव आया था, खा दीजिए। दो रिपोर्ट था टेस्ट में, दोनों का जो है वो पहले पॉजिटिव दिया, क्योंकि होता है कि किट खराब हो सकती है, लेकिन दोनों एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आया और आरटीपीसीआर में रिपोर्ट नेगेटिव आया। आरटीपीसीआर का रिपोर्ट है उसी दिन का, यानी दूसरे दिन का नहीं, उसी दिन का, उसी समय का। और इसके बाद ये जो है ये एंटीजन जांच है, ये मीना मेडिकल कॉलेज का उसी समय का। अब फिर एंटीजन को मीनापुर हॉस्पिटल का शाम के समय में उसी दिन का। परिवार में कोई संक्रमित नहीं? पत्नी, बच्चा, ड्राइवर, बॉडीगार्ड, पीए, कोई संक्रमित नहीं।
तो कहीं ना कहीं अब एक सवाल खड़ा होता है कि जो विधायक हैं, एक विधानसभा के कहीं ना कहीं जनता के मालिक होते हैं विधायक, और कि विधायक के साथ कोरोना रिपोर्ट में इतना बड़ा खेला हो जाता है, तो बिहार के आम जनता का कितना ध्यान रख पाते होगा स्वास्थ्य विभाग बिहार का, और क्या इस सवाल के साथ अब विपक्ष आगे क्या करती है, ये भी एक अहम सवाल खड़ा होगा। और कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़े और लोगों में भय का माहौल, ये भी एक देखने वाली बात होगी कि आगे बिहार सरकार इस पे क्या करा रुख अपना पाती है। कैमरे के पीछे सहयोगी है और गौरव के साथ मुजफ्फरपुर नाहुआ।